क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं, प्यारे बच्चों उनके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप सब साहित्यिक हिंदी में 95 अंक जरूर लाओगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो जो पेपर का कोड है वो 301 CK है। ठीक है, आप सभी का जो पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक 100 नंबर का है और समय जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा निर्देश यहाँ पर है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले खंड क है, आइए हम सब खंड क के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ खंड क में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि नासिर एकोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन है यहाँ पर पंडित लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है इंसाल्लाह खां, डी है मुंशी सदासुखलाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 बी है, यानी क्या है, सदल मिश्र जो है नासिर एकोपाख्यान के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट, इसके बाद यह बी है श्याम सुंदर दास, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी है यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका को जो लेखक हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तीसरा वाला कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन है मेरे बच्चों मंत्र, बी है उसने कहा, सी है दुलाई वाली, डी है मधुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य और संस्कृति के लेखक हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रामविलास शर्मा, बी है प्रेमचंद, सी है नामवर सिंह और डी है यहाँ पर अमृत राय। तो मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य और संस्कृत के जो लेखक हैं वो हैं प्यारे बच्चों नामवर सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि स्मृति के रेखाएं किस विधा की रचना है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पर नाटक है, बी आत्मकथा है, सी जीवनी है और डी यहाँ पर संस्मरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्मृति की जो रेखाएं हैं वो क्या है, संस्मरण विधा की रचना है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा का क वाला क्वेश्चन करा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन है नाभादास, बी है केशव दास, सी है नरपत नाल और डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के कवि हैं वो नरपत नाल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों के मॉडल पेपर इस चैनल पर हल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन है माधवाचार्य, बी है नंददास, सी है रामानंद, डी है नहरीदास। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कबीरदास के गुरु थे वो रामानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर पद्मावत, बी है कृष्णायन, सी है सूरसागर और डी है यहाँ पर कवितावली। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कृष्णायन है ये भक्ति काल की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है कि उद्धव शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है यहाँ पर जगन्नाथ रत्नाकर, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों, उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर लास्ट वाला MCQ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं।
ऑप्शन है महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका के, और बी है यहाँ पर प्रभाव पत्रिका के, सी है मर्यादा पत्रिका के, और डी है यहाँ पर ऑप्शन चांद्र पत्रिका के। तो मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले तीसरे वाले क्वेश्चन के ओर। तीसरा वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी के पास दो गद्यांश दिया गया है। एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और इस पर 5 संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर एक अथवा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला गद्यांश क्या कर रहा है कि विकास की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी भी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है, यानी नया नाम दिया जाता है। ठीक है, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उसका आविष्कार के नाम के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम रख देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। जैसे टेलीविज़न, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्तूनिक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आपसे के पास एक गद्यांश दिया गया है और इस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है क वाला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम पता होना चाहिए और पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है ये जो है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जिसके लेखक प्यारे बच्चों प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी है। तो आप सब इसका यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाषा आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। ख वाला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि रेखांकित अंश को व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी के पास रेखांकित अंश दिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के वाक्यों के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया गया है। इसी को क्या कहते हैं, रेखांकित अंश कहते हैं। तो आप सभी को अपने शब्दों में यहाँ से लेकर यहाँ तक के वाक्यों का अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश किसी अविकृत खोज के नामकरण को नया शब्द देता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वही शब्द, यहाँ पर देखिए कहा है कि जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, यानी उसका निर्माण किया जाता है, वह देश उसका आविष्कार के नाम के लिए नया शब्द बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हर देश अविकृत चीज़ों का अपना अपना नाम देता रहे तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। जैसे टेलीविज़न, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्तूनिक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। देखिए अगला यहाँ पर अंक वाला क्वेश्चन करा है कि नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका आंसर पहली लाइन दिया गया है कि विज्ञान के प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। यानी विज्ञान के प्रगति का कारण यही कारण है, नई चीज़ों का आविष्कार होने का यही कारण है कि विज्ञान के प्रगति में दिन पर दिन क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का अथवा दिया गया है, एक गद्यांश यहाँ पर आप सभी का अथवा दिया गया है। सेम उसी प्रकार आप सभी को इसको भी हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी का चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास यहाँ पर पद्यांश दिया गया है और इस पर भी आप सभी के 5 रेखांकित 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आप सभी को इस पद्यांश का पाठ का नाम और आप सभी को इसका लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि ये जो पद्यांश है ये श्रद्धा मनु से लिया गया है और श्रद्धा मनु के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं।
ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर देना होगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ख वाला क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी के पास यहाँ पर दो वाक्यों के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका आप सभी को अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है। ठीक है। गौला कहा है कि इन पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बातें बताई है। तो यहाँ पर है कि विकल बिखरे हो निरपाय, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर श्रद्धा जो मनु से कर रहे हैं कि शक्त के बिना जो व्यस्त बिखरे हैं वो निरपाय हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर दे देना है। सेम प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा वाले, यहाँ पर भी इसका आंसर देना है। इसमें भी देखिए आप सभी का इस संदर्भ पूछ रहा है, तो संदर्भ पता होने के लिए आप सभी को इसका पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये है मैं आहुति बनकर देखा, जो सच्चिदानंद धीराजन वाक्यायन का पाठ का नाम है, वहीं से पद्यांश लिया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का अगला 5वां वाला क्वेश्चन कर रहा है, कराए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख प्रकृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के पास 3 लेखक दिए गए हैं। तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है और उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। ठीक है। तो आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों यही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा प्यारे बच्चों 80 शब्द। यहाँ पर भी सेम लेखक की तरह यहाँ पर कवि दिए गए हैं, 3 कवि यहाँ पर दिए गए हैं। सुमित्रानंद पंत जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो प्यारे बच्चों तीनों में से किसी एक कवियों का आप सभी को यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। मैं यही आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप सब तीनों कवियों का यहाँ पर जीवन परिचय याद कर लीजिए। यही कवि यही लेखक आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए 6वां वाला क्वेश्चन करा है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए, या फिर यहाँ पर अथवा में लिखा गया है कि पंचलाइट अथवा ध्रुवात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों कहानी किससे संबंधित एक हमारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। उस वीडियो में मैंने पूरी कहानी को एक ही वीडियो में 10 मिनट में कंप्लीट किया है, तो वहाँ जाकर अपने सब कहानी को तैयार कर लीजिए। यदि आप सभी को दिक्कत होती है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 7वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी के इलाके में आप सभी के जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप सभी को उसी खंडकाव्य का आंसर देना होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में यहाँ पर 8वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं और आप सभी को दोनों में से किसी एक का प्यारे बच्चों इसका हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिखा है कि अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराण अन्यानि च महाकाव्य नाटक आदीनि अस्माव भाषां लिखितं सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसां भाषाणां जननी मानते भाषा तद्विद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यप दृष्टिरे विषयः। प्यारे बच्चों ये जो आप सभी का जो संस्कृत का गद्यांश है ये संस्कृत भाषा या मतम से लिया गया है और यहाँ पर देख जो अथवाम दिया गया है ये जातक कथा से लिया गया है। तो आप सभी को अब इसका क्या करना है अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद करना है और प्यारे बच्चों इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को इस संस्कृत गद्यांश का पाठ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम उसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के पास 2 पद्यांश दिया गया है। दोनों पद्यांशों में से किसी एक का आप सभी को संदर्भ लिखना है और आप सभी को उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों पहला पद यहाँ देखिए आंखों में धूल झोंकना, दूसरा यहाँ पर है जहाँ चाह वहाँ राह, तीसरा है कि तिल का तार बनाना,
और चौथा यहाँ पर है कि दूर के ढोल सुहावने। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास 4 यहाँ पर मुहावरा दिए जाएंगे। चारों में से किसी एक का आप सभी को यहाँ पर अर्थ लिखना है और उसके अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे है कि तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि किसी बात को बढ़ा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका अर्थ लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि पहले संधि विच्छेद और विभक्ति आता था। ठीक है, तो अब क्या है, अपठित गद्यांश आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए है कि सूत है और सूत है। इस सूत में क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है और दूसरे सूत में बड़ा ऊ का मात्रा है। तो जिस सूत में छोटा ऊ का मात्रा होता है उसका मतलब होता है पुत्र, और जिस सूत में बड़ा ऊ का मात्रा है उस सूत का मतलब होता है धागा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब है, पुत्र और धागा यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जलद और जलधि। तो जलद का मतलब होता है प्यारे बच्चों जब बादल, और जलद का मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पर जो इसका जो स वाला ऑप्शन है समुद्र, बादल और समुद्र, इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे का भुजंग है, हार है, पर है, अर्क है। तो करा है कि किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर अर्क है तो अर्क शब्द का आप सभी को 2 अर्थ लिखना होगा इसका। तो जैसे अर्क का मतलब होता है मदार, अर्क का मतलब क्या होता है, मदार, और क्या होता है, सूर्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका 2 अर्थ लिखना होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो उसे कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे अल्पभाषी कहते हैं। यदि यहाँ रहता कि कम बोलने वाला तो उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत कम बोलने वाले को तो उसे क्या कहेंगे, अल्पभाषी कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देखिए घ वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आना चाहिए तुम तो कुर्सी में बैठे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए खुद शुद्ध है तो इसको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा कहा है कि इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इधर इसमें क्या है कि अनेकों लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारा। तो अनेक को आप अनेकों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही इधर है। तो यहाँ पर आप सभी को लिखना क्या होगा शुद्ध वाक्य में कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर देना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन जो आप सभी का है वो रस छंद अलंकार से है। रस छंद अलंकार का भी मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से जाकर आप सब इम्पोर्टेंट रस छंद अलंकार को तैयार कर लीजिए। हर साल यही जो मैं बताया हूँ उस वीडियो में वही आते हैं और इस साल भी वही आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13वां वाला आप सभी का क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। या फिर अथवा में आप सभी को दिया गया है कि किसी बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए ऋण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 14वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास यहाँ पर 4 निबंध दिया गया है। चारों निबंध आप सभी को तैयार कर लेना है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि यही निबंध आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को पूरा पेपर मैं इस वीडियो में हल करके दिखाया। यदि आप इस पेपर का PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आप इस पेपर का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।